डायन एक अधूरी प्रेम कहानी, भाग 11। पिछले भाग से अब आगे की तरफ चलते हैं। कार एक समान चाल से आगे बढ़ती जा रही थी। रात के लगभग 10 बज रहे थे। लगभग सुबह तक मनाली पहुंचने का समय था। कैब में धीमी गति से गाना भी बज रहा था। सब कुछ सही सही ही था। सपना उम्मीद का दीपक जलाकर एक गहरी सोच में आराम से बैठी थी। कार चलती चली जा रही थी। धीरे धीरे सपना नींद के आगोश में चली गई। एक सुनसान सी जगह, चारों तरफ किसी की भी आहट नहीं। साफ आसमान में तारों की टिमटिमाहट के मध्य पूर्ण रूप से उभरा हुआ चांद मध्यम गति से आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। तभी ऐसा लगा कि जैसे पीछे से किसी के आने की आहट होने लगी। सपना थोड़ा सा सहम सी जाती है, पर डरते हुए सपना जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ती है, सामने खड़ी चांदनी जोर जोर से हंसती रहती है। तभी सपना काफी घबराहट में कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों विश्वास नहीं हो रहा? क्या इतना आसान है क्या जो तुम करने जा रही हो? और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? अरे, यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यह सब क्यों कर रही हो और क्या कुछ हासिल कर लोगी? तुम्हारी भलाई तो इसी में है कि लौट जाओ यहाँ से। मैं कुछ गलत कदम नहीं उठाना चाहती, समझी? मैं जो भी करने जा रही हूँ तुमसे मतलब। हाँ, मुझे सब पता है, पर मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। तूने मुझे क्या समझ रखा है? अब लगता है तू ऐसा नहीं मानेगी। अब बताती हूं तुझे। अरे डायन, आखिर तू मेरा कर ही क्या लेगी? हाँ, तो देख मैं तेरा क्या करती हूँ। अब मैं तेरी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। चांदनी के इतना कहते ही चांदनी के बाल एक मजबूत रस्सी की तरह अचानक से बड़े होने लगते हैं और धीरे धीरे सपना के गले में चारों तरफ से मजबूत कसाव बना लेते हैं। सपना का दम घुटने लगता है और वह छटपटाने लगती है। कुछ देर के बाद सपना अचानक से एकाएक ताकत लगाते हुए चांदनी के बाल की चोटी को खुद से अलग कर लेती है। तभी सपना की नींद खुल जाती है। पसीने से तरबतर सपना हांफती रहती है। सपना की ऐसी हालत देख कार का ड्राइवर कहता है, क्या हुआ मैडम, आप चिल्ला क्यों रही थी? अरे कुछ नहीं भैया, मैं सो गई थी तो नींद में एक डरावना सा सपना आ गया था। पर तुमने ये कार क्यों रोक दिया है? ड्राइवर काफी हैरान होते हुए कहता है, अरे मैडम जी, कार पंक्चर हो गई है। पता नहीं कैसे, सड़क तो एकदम साफ है। मैडम जी, कार के चारों पहिए पंचर हो गए हैं, जबकि कार में एक ही पहिया अलग से रखा हुआ है, तो अब किसी पंचर वाले को ही बुलाना पड़ेगा। लेकिन यह तो एकदम से सुनसान इलाका है, यहाँ पर तो कोई भी उम्मीद मुझे दिखाई नहीं दे रही है। और तो और फोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं ये कौन सी जगह है, लेकिन काफी डरावनी जगह लग रही है। अरे हाँ, मेरे भी फोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। ये कैसी मुसीबत है? अब क्या करें? देखिए मैडम जी, मेरे पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला, मैं आपके साथ इसी कार के अंदर बैठा रहूं और सुबह तक का इंतजार करूं, और दूसरा यह कि आप अकेले ही इस कार के अंदर बैठी रहिए और मैं पैदल ही आगे की तरफ जाकर मैकेनिक को ढूंढने का प्रयास करता हूं। हो सकता है कि किसी भी प्रकार की मदद मिल जाए तो बेहतर ही होगा। ड्राइवर की बात सुनकर सपना कार से बाहर की तरफ आ जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। सपना को देख ड्राइवर भी कार से बाहर आ जाता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में उगे हुए अनगिनत पेड़ पौधे और झाड़ियां, इन सब के बीचों बीच जाती हुई सीधी काली सड़क। चारों तरफ एकदम से सन्नाटे में गूंजती हुई जंगल की आवाज। जंगल की एक अपनी ही आवाज होती है। दूर दूर तक इंसानों की मौजूदगी का कोई भी प्रमाण नहीं दिखा रहा था, सिवाय अनचाहे और अनजाने खूंखार जानवरों के होने के भय के। ड्राइवर सचेत करते हुए कहता है, क्या हुआ मैडम जी, आप कार से बाहर क्यों आ गई? ऐसा है कि तुम्हारे दोनों ही विकल्प मुझे अच्छे नहीं लगे, इसीलिए मैं तीसरा विकल्प खोजने की कोशिश कर रही हूँ। सपना टहलते टहलते चारों तरफ देखती रहती है। तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ी। उस घर को देखकर यह एहसास हो रहा था कि उस घर में लोग रहते हैं, लेकिन ड्राइवर परेशान होते हुए कहता है, अरे मैडम जी, ये सुनसान इलाका है,
आप चलिए कार के अंदर, यहां पर जंगली जानवर भी आ सकते हैं। ड्राइवर की बात को अनसुना करते हुए सपना उस अजीब से घर की तरफ देखते हुए कहती है, कार के अंदर नहीं, वो सामने चलो। वो देखो, उस तरफ एक घर दिख रहा है, चलो देखते हैं। कार यहीं खड़ी रहने दो, कार को चारों तरफ से बंद कर दो। ड्राइवर थोड़ा डरते हुए कहता है, ठीक है मैडम जी, लेकिन ऐसे ही किसी के घर में इतनी देर रात जाना उचित नहीं होगा मैडम जी। पता नहीं उस घर में कौन हो, क्रिमिनल भी तो हो सकते हैं। अरे कैसे इंसान हो तुम, इसके अलावा और भी कोई विकल्प है नहीं है ना? तो फिर मैं तो हूं ही। सपना और ड्राइवर चल देते हैं उस घर की तरफ। वैसे यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। ठंड तो है पर अच्छा लग रहा है। यहाँ की हवाओं में सुकून बहुत है। ड्राइवर घर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अरे मैडम जी, थोड़ा जल्दी चलिए, जंगली जानवर का खतरा भी यहाँ पर बहुत रहता है। वैसे मैडम जी, क्या आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? मैं उस घर के बारे में कह रहा हूं मैडम जी, जहां पर हम सभी लोग चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो दूसरा कोई भी घर नहीं है और इतने सुनसान इलाके में सिर्फ एक घर। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमारे पास अभी और कोई विकल्प भी नहीं दिख रहा है। चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आखिर और कोई विकल्प भी तो नहीं है, तो फिर और क्या किया जा सकता है? सतर्क होकर वे दोनों उस घर की तरफ चलते चले जा रहे थे। थोड़ी ही देर में दोनों लोग घर के पास पहुंच गए। घर का मुख्य दरवाजा बंद था, तो सपना ने दरवाजे को थोड़ा जोर से खटखटाया। एकदम शांत सा माहौल रहता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर कोई भी ना हो। कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। एकदम सन्नाटा पसरा था। सन्नाटा इतना कि हवाओं की हनक स्पष्ट सुनाई दे रही थी। सपना ने एक बार और दरवाजे को खटखटाया, पर फिर भी कोई आवाज नहीं आई। फिर सपना ने थोड़ा जोर देकर दरवाजे को खटखटाना चाहा, लेकिन दरवाजा खुल गया। शायद दरवाजे को अंदर से बंद नहीं किया गया था, इसलिए थोड़ा सा जोर लगाने पर दरवाजा अपने आप ही खुल गया। फिर अचानक से जोर जोर से कुछ लोगों के हंसने की आवाजें आने लगीं। तभी ड्राइवर डरकर घबराते हुए जल्दी से कहता है, मैडम जी, वापस चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये पता नहीं कौन लोग हैं। इस घर को भी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई यहां पर रहता ही ना हो। आखिर कितना गंदा घर है। प्लीज चलिए यहां से जल्दी। अरे रुको एक मिनट, थोड़ा सा घर के अंदर चलकर देखते हैं। आखिर कुछ लोग तो है ही, तभी तो ये आवाज आ रही है। अब जानवरों की आवाज तो ऐसी नहीं ना होती है। जैसे ही वे लोग घर के अंदर दाखिल हुए, उन दोनों ने देखा कि काफी लोग टीवी देख रहे थे और उसे देखकर बीच बीच में हंस रहे थे, क्योंकि वे सब कोई कॉमेडी फिल्म देख रहे थे। सपना ड्राइवर को देखकर कहती हैं, तुम बेकार में ही डर रहे थे। तुमसे ज्यादा डरपोक इंसान मैंने अब तक नहीं देखा है। अब तो चलो भी आगे, कि अभी भी डर लग रहा है। ड्राइवर थोड़ा तसल्ली से कहता है, जी मैडम जी, चलिए। फिर सपना घर वालों को देखकर कहती हैं, सुनिए, माफ करिएगा, हम लोग काफी देर से आपके दरवाजे पर खड़े थे और दरवाजे को खटखटा रहे थे, लेकिन अंदर की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। फिर पता नहीं कैसे दरवाजा खुल गया, तो यहाँ तक आ गए। इसके लिए माफ करिएगा। पर सपना के इतना कहते ही एक बुजुर्ग औरत सपना की बात को बीच में ही काट कर बोलने लगती है, कोई बात नहीं, आ जाओ बेटी। वैसे कौन है आप लोग और यहाँ कैसे? इतनी रात को सपना पूरी बात घर वालों को विस्तार से बता देती है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की घटना और रहस्य को जानने के लिए बने रहिए। मेरे साथ मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र नवप्रभात। जल्द ही अगला प्रस्तुत किया जाएगा। इस रचना पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।